हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस मूवी की शुरुआत होती है एक बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम एरिक होता है। उसे रात में कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसके चलते वो सो नहीं पाता है। अब अपने बेटे का ये हालत देखकर उसके मम्मी पापा सैरा और डैनियल एक डॉक्टर को बुलाते हैं जिसका नाम कैरल होता है। अब सेशन के वक्त एरिक कैरल को उन आवाजों के बारे में बताता है जहां वो बोलता है कि वो आवाजें उसको ड्राइंग्स बनाने के लिए कहते हैं। कैरल एरिक की बातें सुन के थोड़ी बहुत हैरान तो होती है, पर वो उसके पेरेंट्स को बताती है कि एरिक ये सब कुछ इमेजिन कर रहा है क्योंकि वो लोग अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं जिससे एरिक बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अब ये सब बताने के बाद जब कैरल वहाँ से जा रही होती है तभी उसके गाड़ी के रेडियो में से अजीब सी आवाजें आने लगती है और साथ ही में हम एरिक को देखते हैं जो अपने रूम में एक ड्राइंग बना रहा होता है जहां वो एक डाली ड्रॉ करता है जिस पर खून लगा हुआ था। अब इसके बाद हम फिर से कैरल को देखते हैं जहां ड्राइव करते टाइम उसके कान के अंदर एक मक्खी चली जाती है, जिसके बाद कैरल को देख के ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से पजेस हो गई है। वो अपने कार को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाके टकरा जाती है और एरिक के ड्राइंग के जैसे ही पेड़ की टहनी उसके मुंह में घुस के उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब इस बात से अनजान नए घर पर डैनियल मक्खियों से परेशान होता है। अब मक्खियों को भगाने के लिए वो स्प्रे कर ही रहा होता है कि तभी एरिक पूल में से बॉल निकालने के लिए अपने पापा को वॉकी टॉकी के थ्रू बुलाने लगता है। इसके बाद डैनियल उसके बॉल निकाल के देता है और एरिक को पूल के पास अकेले जाने से मना करता है। अब इसी दौरान सैरा एरिक को नहाने के लिए बुला लेती है जहां उसे बाथरूम में लगे वॉकी टॉकी से आवाजें आती है कि उसके पापा डैनियल उसे पसंद नहीं करते हैं, जिसको सुनने के बाद वो सैरा को ये बात बताता है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। अब रात को डैनियल सैरा को दिलासा देता है कि स्कूल में कुछ दोस्त बनने के बाद एरिक फिर से पहले जैसा हो जाएगा और इसके बाद वो लोग सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को पूल के पास का गेट आवाज करने लगता है जिसके कारण डैनियल का नींद टूट जाता है और इसके बाद वो गेट को बंद करने चला जाता है। लेकिन रूम में जाते टाइम वो एरिक को वॉकी टॉकी पर किसी से बात करते हुए सुनता है। अब इधर रूम में हम एरिक को देखते हैं जहां उसके रूम में अचानक से उसका खिलौना आवाज करने लगता है। अब जब वो उसे बंद कर रहा होता है तब वो देखता है कि कोई पर्दे के पीछे खड़ा हुआ है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही डर जाता है और बेड पे जाके कान बंद करके बैठ जाता है। लेकिन धीरे धीरे कोई उसके पास आता है और उसका मुंह पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं और एरिक को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी डैनियल के हाथ से उनकी फोटो फ्रेम टूट जाती है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है। अब अगले दिन सैरा घर आके बताती है कि एरिक स्कूल से एक्सपेल हो गया है क्योंकि वो स्कूल में एक क्लोजेट के अंदर जाके छिप गया था एंड उसने प्रिंसिपल को काट लिया है। जब एरिक के पेरेंट्स इस बात से उसे डांट रहे होते हैं तो एरिक बताता है कि आवाजों ने उससे कहा है कि डॉक्टर कैरल जिंदा नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके बातों पर यकीन नहीं करते हैं। पर थोड़ी देर बाद डैनियल को एक फोन कॉल से पता चल जाता है कि कैरल सच में मर चुकी है, लेकिन उनको लगता है कि स्कूल में किसी ने ये बात एरिक को बताया होगा जिससे उसको ये बात पता चली है। अब इसके बाद रात में एरिक को वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आने लगती है और वो ड्राइंग बनाने लगता है एंड इसी दौरान हम उसके रूम में एक औरत को भी देखते हैं। अब 3:15 को फिर से पूल के पास का गेट आवाजें करने लगता है और डैनियल उसे बंद करने चला जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें
सुनाई देती है, जिसके लिए वो अपनी गन लेके बाहर जाता है, जहाँ उसको एरिक के कपड़े दिखते हैं और वो चिल्लाते हुए पूल की तरफ भागता है। इधर दूसरी तरफ डैनियल के आवाज से सारा एरिक को उसके रूम में देखने जाती है, लेकिन एरिक वहाँ नहीं होता है। अब पूल के पास पहुँचते ही डैनियल को एरिक की बॉडी मिलती है पूल में फ्लोट करते हुए। डैनियल जल्दी से एरिक को पानी से बाहर लाता है, लेकिन तब तक एरिक की मौत हो चुकी होती है। अब अपने बेटे की मौत से सारा और डैनियल दोनों बिल्कुल टूट जाते हैं और एरिक के फ्यूनरल के बाद सारा कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी के घर जाके रहने का फैसला करती है। अब सामान पैक करते टाइम वो तकिए पर खून का निशान देखती है, लेकिन वो डैनियल के हाथ में लगे चोट का खून समझकर उसे इग्नोर कर देती है। सारा डैनियल को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन क्योंकि उनका सारा पैसा घर के रिनोवेशन में लगा हुआ होता है, जिसके कारण डैनियल सारा के साथ जाने से मना कर देता है। अब सारा के जाने के बाद डैनियल उनके फर्स्ट टाइम घर में आने की रिकॉर्डिंग देख के इमोशनल होने लगता है और सारा को वॉइस मैसेज भेज के उसे माफी मांगता है। अब इसके बाद जब वो टीवी बंद कर देता है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है, जिसको सुन के वो बाहर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी टीवी वापस से चालू हो जाता है। अब टीवी फिर से बंद करने के बाद वो वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है, लेकिन उसको किसी से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। अब डैनियल के वॉइस मैसेज में काफी डिस्टरबेंस होने के कारण अगले दिन सुबह सारा उसे कॉल करती है उसका हाल चाल पूछने के लिए। फोन रखने के बाद डैनियल उस मैसेज को वापस से सुनता है एंड तभी उसे एंड में एरिक का आवाज सुनाई देता है, जिससे वो शॉक हो जाता है। अब डैनियल श्योर होने के लिए फिर से लैपटॉप में वापस से उस मैसेज को अच्छे से सुनता है, जहां उसे साफ सुनाई देता है कि एरिक हेल्प मांग रहा है। अब इसके बाद वो टीवी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना एक्सपर्ट का इंटरव्यू देखता है, जिसके बाद वो उसे मिलने एक बुक एग्जीबिशन में चला जाता है और उसे अपने डेड बेटे की आवाजें आने के बारे में बताता है और उस एक्सपर्ट को जैसे तैसे करके मना लेता है, हेल्प करने के लिए करता है। अब कुछ भी डिटेक्ट नहीं होने पर रूथ अपने मॉम के बारे में बात करने लगती है, लेकिन तभी उसे एरिक के कमरे में थर्मल कैमरा की मदद से कोई बैठा हुआ दिखता है। अब रूथ को वो डैनियल लगता है, जिसके कारण वो अपने पापा से कहती है कि डैनियल को बाहर भेजने के लिए, लेकिन जर्मन बताता है कि वो डैनियल नहीं हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है। अब जब इसके बाद जर्मन एरिक के रूम में चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है, लेकिन तभी उसे रूथ की आवाज आती है, जहाँ वो अपने डैड को उस रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि रूथ थर्मल कैमरा के थ्रू साफ साफ किसी को देख पाती है, बिल्कुल उसके डैड के सामने। लेकिन इधर जर्मन को कोई भी नहीं दिखता है। बट थोड़ी देर बाद जर्मन के इक्विपमेंट में बहुत जोर की आवाजें होने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब ये सब होने के बाद जर्मन इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बताता है और कल वापस से और एक बार ट्राई करने की बात कहता है। अब सबके सो जाने के बाद जर्मन को कमरे के बाहर कोई दिखता है और वो उसका पीछा करने लगता है। अब पीछा करने पर वो अपनी डेड वाइफ सोफिया को देखता है और उसे बात करने लगता है, लेकिन बातों ही बातों में सोफिया जर्मन को अपने पास बुलाती है और उसका हाथ काटने लगती है, पर तभी रूथ वहाँ आ जाती है और जर्मन इस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। होश में आते ही जर्मन खुद को अपना हाथ काटते हुए देखता है। अब इसके बाद हम दूर सारा को देखते हैं, जिसको एक कॉल आया हुआ होता है, जिसमें उसको एरिक की आवाजें सुनाई देती है, जहां वो बताता है कि डैनियल किसी को घर लेके आया है उसे चोट पहुंचाने के लिए। अब ये सुनने के बाद सारा जल्दी से घर जाने के लिए तैयारी करने लगती है। अब इधर सुबह रूथ जब बाहर आती है तो वो पेड़ पर बहुत सारी
बिल्लियों को मरा हुआ हालत में लटकते हुए देखती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ सैरा आ जाती है और जर्मन के बारे में पूछने लगती है और डैनियल पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब इसके बाद रूथ को देखते हैं जो अपने पिता के लिए मेडिसिन लेके घर जा रही होती है, लेकिन तभी एक लोकल औरत उसे बुलाती है और डैनियल के घर के बारे में बताने लगती है, जहां वो कहती है कि उस घर से जल्दी से निकल जाने के लिए। अब इसके बाद घर पर हम सैरा को देखते हैं जो एरिक के रूम में उसे ढूंढ रही होती है। अब थोड़ी देर बाद जब सैरा को एरिक दिखता है तो वो उसके पास जाती है, लेकिन तभी एरिक बेड के नीचे चला जाता है। अब ये देखकर सैरा भी बेड के नीचे जब देखती है तो उसे बेड की दूसरी तरफ किसी के पैर दिखते हैं जो धीरे से बेड के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन बेड के ऊपर किसी को ना देखकर सैरा बहुत डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर तभी वो अपने पीछे एक औरत को देखती है जो उसकी मुंह दबा लेती है। अब इधर सीन कट होता है और लिविंग रूम में बाकी सबको दिखाया जाता है, जहां जर्मन और रूथ उस घर के बारे में डैनियल को बता रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले विचेस को टॉर्चर करके उनको मारा जाता था, और जर्मन बिल्लियों के पेड़ से लटकने का मतलब बताते हुए कहता है कि वो घोस्ट उनको वार्निंग दे रही है उसके इलाके से बाहर चले जाने के लिए। अब इन्हीं बातों के दौरान अचानक से सैरा अपने आप को फांसी लगा लेती है और खिड़की से नीचे कूद जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि सैरा के मरने के बाद कैरल की तरह ही उसके कान से भी एक मक्खी निकल रही होती है। विच के टॉर्चर रूम के बारे में डैनियल को बताते हैं और उस रूम के बारे में पता लगाने के लिए भी कहते हैं, लेकिन तभी डैनियल को अंदाजा हो जाता है और वो जाके उस दीवार को तोड़ डालता है जिस पर हमेशा मक्खियां होती थी। अब दीवार तोड़ने के बाद उनको एक सीक्रेट रूम दिखता है जहां उन्हें एक विच की बॉडी भी मिलती है, जिसको टच करते ही जर्मन को विजन्स आते हैं कि कैसे उस विच को टॉर्चर किया गया था। अब उस विच को खत्म करने के लिए वो लोग उसके बॉडी को जलाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले जर्मन गैसोलीन लेके नीचे जाता है और रूथ को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है, लेकिन नीचे जाते ही फ्लैशलाइट सही से काम नहीं करती है और उसी टाइम वो विच भी उसके सामने आके उस पर हमला कर देती है। अब आवाज सुन के रूथ अपने डैड को बुलाती है, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती है। अब उसी टाइम उस कमरे में रूथ अपनी डेड मॉम को देखती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है, लेकिन रूथ को समझ आ जाता है कि ये सब उसी विच की एक चाल है। वो जब पास जाने से मना कर देती है तो तभी उसकी मॉम वहाँ से गायब हो जाती है और वो विच उसके पीछे पड़ जाती है एंड उसे डराने लगती है। अब इधर डैनियल को देखते हैं जो गैसोलीन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको सैरा और एरिक दिखते हैं जो उसे हमेशा के लिए उनके पास आ जाने के लिए कहते हैं। अब उन्हें देखकर डैनियल उनको हग कर लेता है, लेकिन असलियत में वो उस विच को हग कर रहा होता है। इसके बाद डैनियल उस विच के इल्यूशन में फंस जाता है और खुद पर आग लगाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बीवी बच्चे के साथ रह पाए। अब इसके बाद हम जर्मन को देखते हैं जो उस विच को जलाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी रूथ वहां आके उस पे हमला कर देती है क्योंकि रूथ उस घोस्ट के कंट्रोल में होती है। पर सही टाइम पे जर्मन उस विच पर फायर कर देता है जिससे उस विच की बॉडी में आग लग जाती है, जिससे रूथ नॉर्मल हो जाती है और साथ ही में डैनियल भी बच जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद डैनियल एरिक के रूम में उसके बेटे की ड्राइंग्स देख रहा होता है जिसमें सारे इंसिडेंट पहले से ही ड्रॉ किया हुआ था कि कौन कैसे मरने वाला है। अब वही ड्राइंग्स देखते हुए अचानक से डैनियल को याद आता है कि जिस रात उसके बेटे की मौत हुई थी उसी रात को इस विच ने उसको पोजेस किया था एंड उसके बाद उसी ने एरिक को जबरदस्ती पूल में लेकर डुबो के मार डाला था। अब यही सब रियलाइज करने के बाद डैनियल पूल के पास जाता है और बेटे को मारने की गिल्ट में खुद पर गोली चला के खुद को भी खत्म कर देता
देता है। अब उसी टाइम हम उस विच को भी देखते हैं जो पूल के बगल में ही खड़ी हुई होती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि वो लोग उस विच को खत्म नहीं कर पाए हैं और वो अभी भी उस मेंशन में ही है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जर्मन और रूथ को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो उस इंसिडेंट के बाद उस हॉन्टेड मेंशन से सेफली निकल पाए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।